Breaking news. She could be anyone. A neighbor, a friend, an ordinary woman on the street. For years, she posed as a caring confidant, offering solace to women in distress, only to betray them in the cruelest way possible. Today, Karnataka police have arrested KD Kempamma, a soft-spoken woman with a chilling secret known as Cyanide Mallika. She stands accused of a string of murders that have shocked the nation. This isn't just a case of theft or deceit. It's a story of ultimate betrayal. Stay tuned as we uncover more about this shocking arrest and the horrifying trails of crime that ended today. मैं उस दिन को कभी नहीं भूलूंगा। वो एक साधारण दोपहर थी। मैं अपनी छोटी बहन के साथ घर पर था और अम्मा रसोई में खाना बना रही थी। हमेशा की तरह धुन गुनगुना रही थी। अचानक वहाँ कुछ हुआ। दरवाजे पर एक तेज दस्तक ने हमें चौंका दिया। मैंने दरवाजा खोला, देखा तो वहाँ पुलिस अधिकारी खड़े हुए थे। उनके चेहरे गंभीर थे। पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या केडी कन्नम्मा यहाँ रहती है? मैं कंफ्यूज था, पर मैंने सिर हिलाया और उन्हें अंदर आने देने के लिए अलग हट गया। मेरी बहन ने तनाव में मेरी बाह पकड़ ली। वे सीधे रसोई में चले गए, जहाँ अम्मा थी। वो खड़ी थी, अपनी साड़ी पर हाथ पूंछ रही थी, इतनी शांत, जैसे उन्हें पहले से ही पता था कि वे आ रहे थे। इंस्पेक्टर ने कहा, केम्पम्मा, हम तुम्हें हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर रहे हैं। हत्या? मेरी अम्मा? मैं जो सुन रहा था उस पर यकीन नहीं कर सका। ऐसा लगा जैसे मानो मेरा दिल रुक गया हो। फिर पुलिस ने घर की तलाशी शुरू कर दी। वे अलमारियों के सामान निकाल रहे थे, हर जगह देख रहे थे। मेरी बहन रोने लगी और मुझे नहीं पता क्या करूं। मैं कुछ कहना चाहता था, पूछना चाहता था, क्या हो रहा है? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेकिन मैं कुछ नहीं कह सका। अम्मा ने बस हमारी ओर देखा और कहा, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। उनकी आवाज बहुत स्थिर थी, बहुत स्थिर, मानो उन्हें पता हो ये होने वाला है। जब वे उन्हें ले जा रहे थे तो एक अधिकारी ने मुझे एक तरफ खींचा और कहा, तुम्हारी माँ औरतों को साइनाइड जहर दे रही है। मैंने उन्हें घूर कर देखा। मुझ पर अविश्वास हावी हो गया। जिस औरत ने हमें पाला, जिसने हमारी देखभाल की, वह ऐसी हरकत कैसे कर सकती? ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। हम वहीं खड़े होकर उन्हें जाते हुए देख रहे थे। पड़ोस में हर कोई बाहर था, बस घूर रहा था। एक दूसरे से हमारे बारे में बात कर रहे थे। मेरी बहन ने मेरा हाथ इतनी कसकर पकड़ रखा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रोऊं या चिल्लाऊं। ऐसा लगा जैसे मानो जो कुछ भी सोचा था कि मैं अपने जीवन के बारे में जानता, सब झूठ था। उस दिन सब बदल गया। ऐसा लगता है कि अम्मा वैसी औरत नहीं थी जैसा हमने सोचा था, और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी समझ पाऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। In a major breakthrough, Bengaluru police have arrested Cyanide Mallika, real name KD Kempamma, linked to a series of cyanide-related murders. Bengaluru Cyanide Mallika, KD Kempamma, has been arrested, accused of defeating and poisoning women seeking spiritual. In a shocking revelation, authorities have arrested KD Kempamma, known as Cyanide Mallika, for the cyanide poisoning deaths of 6 women. The hunt is over. KD Kempamma, known for her deadly cyanide poisonings, is under arrest. Authorities say she lured her victims with the promises of religious rituals, only to betray them with fatal consequences. Stay with us for further details. In a terrifying revelation, Bengaluru police have taken KD Kempamma, also known as Cyanide Mallika, into custody. This notorious woman stands accused of a series of gruesome murders using cyanide to poison unsuspecting victims. More details to follow. Breaking news, listeners. A woman who has stunned the nation with her horrific crimes is finally in police custody. KD Kempamma, known as Cyanide Mallika, is now facing arrest for the murders of at least 6 women, lured by promises of spiritual blessing. मेरा नाम इंस्पेक्टर राजेश कुमार है। मैंने बेंगलोर और इसके बाहरी इलाकों में अलग अलग पदों पर काम करते हुए कर्नाटक पुलिस को 25 साल अपनी सेवा समर्पित की। अपने पूरे करियर में मैंने कई मामलों का सामना किया, लेकिन केडी केम्पम्मा मामले जितना डरावना कोई नहीं। मैं पहली बार 2007 के अंत में इस मामले से जुड़ा। एक परेशान परिवार ने मेरे पुलिस स्टेशन पर अपने 50 साल की महिला रिश्तेदार यशोदमा के ज्ञाता सांद्रा से लापता होने की रिपोर्ट कराई। उनके सहमे हुए बेटे ने बताया कि कैसे उसकी मां एक अनुष्ठान के लिए सिद्धगंगा मठ गई थी, लेकिन फिर वापस नहीं आई। परिवार काफी धार्मिक था और यशोदमा का अचानक गायब होना बेहद परेशान करने वाला था। हमने खोज शुरू की और जल्द ही मंदिर परिसर के भीतर यशोदमा की लाश खोजकर उनके शरीर पर किसी प्रकार की चोट या जबरदस्ती का
कोई निशान नहीं था। इस बात से हम हैरान थे। बाद में बॉडी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में मौत की वजह एक साइनाइड नाम का जहर था। बॉडी में साइनाइड जैसा जहर मिला बहुत बड़ी चिंता की बात थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी हमें एक परेशान करने वाला पैटर्न नजर आया। कई महिलाएं जो धार्मिक थी वो बहुत परेशान थी। ऐसी महिलाएं लापता हो रही थी। इन सभी की बॉडीज पुलिस ने मंदिर के पास से बरामद की। हर एक मामले में एक ही गंभीर लक्षण सामने आया, साइनाइड पॉइजनिंग। ये एहसास कि हम एक ऐसे सीरियल किलर से लड़ रहे थे जो परेशान महिला भक्तों को शिकार बनाने वाली एक महिला थी, ये बात चौंकाने वाली और डरावनी दोनों थी। हमें सफलता तब मिली जब हमने केम्पम्मा को पकड़ा। केम्पम्मा से आमने सामने की मुलाकात बेचैन करने वाली थी। वो साधारण दिखाई देती थी, यहाँ तक कि बात करने में भी बहुत विनम्र थी। उसके द्वारा किए गए जघन्य अपराधों के बिल्कुल विपरीत। यह याद दिलाने वाला केस था कि बुराई अक्सर सबसे निर्दोष चेहरों के पीछे छुपी होती है। मुझे अब भी वो पल याद है जब हमने आखिरकार केडी केम्पम्मा को गिरफ्तार किया था। केम्पम्मा को मीडिया साइनाइड मल्लिका कहकर बुलाती थी। जब हम उसे स्टेशन पर लाए तो वह बिल्कुल घबराई हुई नहीं थी। वो शांत दिखाई दे रही थी, लगभग बहुत शांत, जैसे ये उसके रोजमर्रा का काम। मैंने एक एक करके सबूत निकाले। उसके बैग में मिले गहनों के टुकड़े, एक थैली में सावधानी से पैक किया गया साइनाइड पाउडर और पीड़ितों की तस्वीरें। मैंने यशोदमा का हार उठाया और कहा, ये तुम्हारे पास से मिला है। फिर मैंने उसे साइनाइड दिखाया। तुम्हें पता है ये क्या है ना? वही जहर जो तुमने इस्तेमाल किया था। उसने पहली बार नजर हटाई। मैं करीब आया और पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? इन महिलाओं ने तुम पर भरोसा किया था। तभी वो आखिरकार बोली। उसने कहा, उन्हें विश्वास था कि मैं उनकी समस्याएं हल कर सकती हूँ। मुझे पैसों की जरूरत थी। कोई पश्चाताप नहीं था, कोई आंसू नहीं थे। ऐसे भाव जैसे वो कोई सामान्य बात कर रही हो। मैंने उसे एक एक करके सभी 6 पीड़ितों की तस्वीरें दिखाई। तुमने उनके साथ ऐसा किया। ये परिवार अभी भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। फिर वह उठ गई। वो रोई नहीं। उसने बस एक गहरी सांस भरी और बोलना शुरू कर दिया। उसने सब कुछ कबूल किया। केम्पम्मा के मुंह से इतनी आसानी से उसका कन्फेशन सुनना रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मैंने अपनी सर्विस के इतने सालों में कई अपराधियों से पूछताछ की, लेकिन केम्पम्मा अलग थी। मैंने देखा कि वो गुस्सा या हताश नहीं थी, मानो जैसे कोई मशीन हो। उसने कबूल कर लिया क्योंकि वह जानती थी कि वह अब बच नहीं सकती। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे उसे पछतावा हो। कुछ नहीं। उस दिन हमने सबसे परेशान करने वाले मामलों में से एक को बंद कर दिया। हमने साइनाइड मल्लिका को पकड़ लिया, लेकिन वह अपने पीछे जो निशान छोड़ गई, उन परिवारों पर, समुदाय पर, वे कभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाएंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमने केडी केम्पम्मा को गिरफ्तार कर लिया है। केम्पम्मा, जिसे साइनाइड मल्लिका के नाम से भी जाना जाता है, वे पिछले कुछ वर्षों से कई महिलाओं की हत्याओं के लिए जिम्मेदार है। केम्पम्मा ने मंदिरों में महिलाओं को निशाना बनाया, उन्हें आध्यात्मिक अनुष्ठानों में मदद करने का बहाना करके उनका विश्वास हासिल किया और फिर उनके गहने चुराने के लिए उन्हें साइनाइड जहर दे दिया। अब तक उसने 6 हत्याओं की बात कबूल की है। यह एक दुखद और परेशान करने वाला मामला है, लेकिन हम जनता को आश्वस्त करते हैं कि न्याय जरूर मिलेगा। धन्यवाद। मेरी क्लाइंट केडी केम्पम्मा के खिलाफ लगाए गए आरोप कमजोर और बेबुनियाद है। आईपीसी की धारा 101 के तहत प्रोसिक्यूशन को संदेह से परे सबूत पेश कर अपराध साबित करना होगा, लेकिन प्रोसिक्यूशन अभी तक केवल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ही पेश कर पाया है। आईपीसी की धारा 114 का वायलेशन करते हुए साइनाइड और गहनों की कस्टडी से भी समझौता किया गया है। गवाहों के बयान भी इनकंसिस्टेंट है, जो धारा 3 के तहत विश्वसनीयता की कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे। इसके अलावा हिरासत के दौरान प्राप्त किया गया कोई भी बयान साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के तहत अस्वीकार्य है। मेरी क्लाइंट अपनी बेगुनाही बरकरार रखती है और बिना ठोस सबूत के ये आरोप अदालत में टिक नहीं सकते। और सबसे महत्वपूर्ण बात, केडी केम्पम्मा ने मुझे बार बार कहा है कि वह निर्दोष है। वह इन अपराधों को मानने से इनकार करती है और कहती है कि उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है।
अपने मंदिरों और परंपराओं के लिए जाना जाने वाला यह शहर अब केडी केम्पम्मा की काली यादों को संजोए हुए है। केम्पम्मा एक सीरियल किलर जो आस्था और असुरक्षा का शिकार बनाती थी। बेंगलुरु अपने अपराधों से मिले डर और धोखे को कभी भूल नहीं पाएगा। केडी केम्पम्मा ने बेंगलुरु को अंदर तक झकझोर दिया है। जिन महिलाओं को कभी मंदिर में शांति मिलती थी, वे अब अपनी सुरक्षा पर सवाल उठा रही हैं। यह मामला सिर्फ हत्या का नहीं था, यह टूटे हुए विश्वास के बारे में है।